स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। रहने दे, सदा सुहागन रहे। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। तुझे किसी की नजर न लगी। राघव आया था छोड़ने? हाँ, और ये थाल भी उसने ही तैयार की है। अच्छा, बहुत सुंदर है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस वट सावित्री के बाद तुम्हारे दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार हो। तुम दोनों के रिश्तों की गहराई बस बढ़ती रहे, तुम दोनों के बीच कोई ना आए और मेरी बेटी की सारी परेशानियां दूर हो जाए। आई? हाँ बेटा, सावित्री सत्यवान की कथा कब शुरू होने वाली है? बस अभी थोड़ी देर में। क्यों? नहीं, मैं सोच रही थी कि क्यों ना पल्लवी सावित्री की जगह खुद की कथा सुनाए, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी ना। सबको पता चलना चाहिए ना कैसे एक तरफ सावित्री थी जो अपने सत्यवान की जान वापस लाने के लिए यमराज से लड़ गई, और दूसरी तरफ हमारी पल्लवी जो एक सत्यवान के जाने के बाद दूसरे सत्यवान के साथ खुशी खुशी अपनी नई गृहस्थी बसा रही है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है मानसी? जाने वाले लोग तो चले जाते हैं, मगर बाकियों की जिंदगी तो रुकती नहीं ना। जिन्हें जाना होता है वो तो जाते हैं, पर बाकियों को तो जिंदगी जीने का हक होता है ना। हंसी, मैं जानती हूँ तू मुझसे नाराज, लेकिन इतनी कड़वाहट क्यों? एक बार मुझसे खुल के बात तो कर, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दे। एक्सप्लेनेशन ना अपनों का सुना जाता है, गैरों का नहीं। और तू ना मेरे लिए एक अजनबी है जिसने मेरी शादी तोड़ दी। तू चल मेरे साथ, आ। तेरी बीवी का वट सावित्री व्रत है ना आज, जहाँ पे कुछ औरतें वो बरगद के पेड़ के आसपास चक्कर काट रही होंगी,
उन्हीं में से एक ब्लू साड़ी वाली औरत के पास है बॉम्ब। अब क्या करें ना, यहाँ तो बहुत सारी औरतों ने ब्लू साड़ी पहनी। अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे जिसे वेदांत ने भेजा है? मेरे को मालूम है फराद, इनमें से सिर्फ एक ही इंसान है जो ऐसा घटिया हरकत कर सकता है। अन्ना, ये क्या कर रहे हैं? अन्ना, बॉम्ब किधर है? कहाँ छुपा है तुमने बॉम्ब को? अकल हो क्या क्या कर रहे हो? बोल जल्दी, कहाँ है बॉम्ब? तुम मेरा फैमिली को मारना चाहता है ना? राघव, छोड़ो मेरे भाई को। राघव, हम आराम से बात करते हैं, छोड़ो काकू को। मैं जानता हूँ बॉम्ब तेरे पास ही है। छोड़ो मेरे भाई बताओ, बॉम्ब कहाँ है? क्या कर रहे हो? मैं जानता हूँ तुम बॉम्ब लेके आया है। बोल। कंट्रोल योरसेल्फ, वो काकू है मेरी, छोड़ो छोड़ो मुझे। उस आदमी से मिलाना। बोल कहाँ मिला तुम? बता जल्दी। कौन सा आदमी? मैं किसी आदमी को नहीं जानती। मैं किसी आदमी से नहीं मिली हूँ, समझे तुम? जब देखा तो मुंह उठा के चले आते हो यहाँ पर। ये मिठाई का डब्बा पहले तो नहीं था ये पल्लवी के प्लेट में। ए बड़ा बिंदी, मेरे सामने ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाना। जो पूछता है सीधा सीधा बोल, वरना तेरा जान में यही ले लेगा। राघव, ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? क्या हो गया? पल्लवी वो पल्लवी, तुम अपना ध्यान रखना। जस्ट टेक केयर। देख लिया वहीनी अपने प्यारे दामाद को? क्या किया उसने आज मेरे साथ? आज पूजा के दिन भी सबके सामने उसने मेरी बेइज्जती की। 4 पैसे के आ जाते हैं जेब में, लोग अपनी तमीज ही भूल जाते हैं ना। मैं सांस लगती हूँ उसके रिश्ते में, फिर भी उसने सबके सामने मुझे मारने की धमकी दी। गला दबाया उसने मेरा। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना पल्लवी, मेरी आई के इंसल्ट होते हुए देखकर। मानसी, ऐसा कल तक तो तुम लोग मेरी आई पर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे, और आज तो तुम्हारे पति ने मेरी आई को टेररिस्ट बना दिया। बॉम्ब? सीरियसली? अरे उस बेवकूफ को क्या लगता है मेरी आई बॉम्ब लेकर घूमती है? मानसी, राघव को कोई गलतफहमी नहीं पल्लवी, ये पागलपन है। तुम्हारे पति का दिमाग खराब हो चुका है। तुम यहाँ पर भूखी उसके लिए पूजा कर रही हो और वो वहाँ किसी और औरत के पीछे भाग रहा है। बस मानसी, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं तू कुछ भी बोलेगी। क्यों नहीं बोलूंगी? अगर तू उस गुंडे की तरफदारी करेगी ना, तो मैं भी अपनी आई का साथ दूंगी। तुम्हारा पति इस दुनिया का सबसे घटिया और वाहियात इंसान है।
वो किसी भी रिश्ते के लायक है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ सबकी नफरत के लायक। इनफ मानसी, अब और एक शब्द नहीं। अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो कोई यहाँ खड़ा नहीं रह पाएगा, समझी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धमकी देने की? पल्लवी राघव राव, बॉम्ब कहाँ है? कहाँ छुपाया तुमने? बोलो। मैंने कुछ नहीं किया। सच बोल, वरना मैं तेरे को यहीं मार डालेगा। प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं बोलेगा तुम? नहीं बोलेगा तुम? मुझे कोई बॉम्ब के बारे में नहीं पता। मुझे तो सिर्फ एक चिट्ठी तुम्हें देने के लिए कहा गया था। चिट्ठी? चिट्ठी? कौन सा चिट्ठी? उस आदमी ने कहा था कि वो चिट्ठी बॉम्ब के जैसे धमाका करेगी। कहाँ है वो चिट्ठी? वो चिट्ठी पल्लवी की प्लेट में एक मिठाई का डिब्बा है, उसमें है चिट्ठी। ये मिठाई का डब्बा पहले तो नहीं था ये पल्लवी के प्लेट में। और चल। मैं मानसी से बात कर रही हूँ, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। आपने ये क्या किया? आपको बुखार था ना? इसे यहाँ तुमने बुलाया? हाँ। क्यों? मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हें इसके पास जाने से रोका था, लेकिन तुम इसे यहाँ ले आई। मुश्किल से रोका था मतलब आज का ये व्रत तुम अपने सुहाग के लिए रख रही हो। आज तुम्हें उसे अहमियत देनी चाहिए, लेकिन फिर भी अपने पति को नजरअंदाज करके तुम इस लड़की को अहमियत दे रही हो। जब तुम्हें अपने पति की इज्जत ही नहीं करनी है, उसे उसका मान सम्मान ही नहीं देना है, तो क्यों करिए सब नाटक? क्या फायदा है? बंद करो ये अपना ढोंग। पति को इज्जत तब दी जाती है, मान सम्मान तब दिया जाता है जब वो उसके लायक हो। बिना कुछ कहे चुपचाप यहाँ से चले जाइए। पूजा का मुहूर्त हो रहा है, हमें पूजा करनी है। पल्लवी, चलो बेटा। बहन जी, यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ कर दीजिए। लता दीदी, आप एक काम कीजिए ना, जो भी महिलाएं यहाँ से गई है ना, उन्हें वापस बुलाइए। उन्हें कहिए कि बॉम्ब वॉम्ब कुछ नहीं है यहाँ। हाँ, पूजा के लिए आ जाइए। हाँ बेटा, अच्छा अच्छा। आई चल। नहीं मानसी, मैं अपनी पूजा पूरी करके ही जाऊंगी। अरे आई, इतना सब हो जाने के बाद भी? हाँ दी, आपको अगर जाना हो तो आप जाइए, मैं यही रहूंगी। मॉम का ध्यान रखना। आई का ध्यान ही रखना, लास्ट मोमेंट पे पार्टी मत चेंज कर देना। मॉम ठीक तो है ना? आई, कहाँ से लाती है आप इतनी हिम्मत? अपने विश्वास से, अपने सोच पर और अपने कर्म पर हमेशा विश्वास होना चाहिए। तुझे पता है, सावित्री ने सिर्फ पूजा करके सत्यवान के प्राण वापस नहीं लाए थे। उसे अपने प्यार पर भरोसा था, सिंदूर पे विश्वास था, और इसी के दम पे यमराज से उसने प्राण लाए थे अपने सत्यवान के। पल्लू, खुद पे हमेशा विश्वास रखना, हालात चाहे कैसे भी हो जाए, लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारे प्यार पे, अपने पति पे विश्वास हो ना,
तो उसका साथ हमेशा देना। ऐसे पूजा में विघ्न तो आते ही रहेंगे, पर प्यार में और विश्वास में दरार कभी मत आने देना। चल पूजा करते हैं। अच्छा, तेरे लिए पूजा की दूसरी थाल तैयार करती हूँ। पता नहीं राघव को क्या हो गया, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था। ये औरतें फास्ट एंड ऑल कैसे कर लेती है? मेरी तो अभी से ही हालत खराब हो रही है। हर जगह सिर्फ खाना 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 नजर आ रहा है। चुपके से खा ले, किसी को पता नहीं चलेगा। Shut up. लेना। ऑफिस से फोन है, आती। पास्ता अच्छे से बनाना, कोई भी मिस्टेक हुई ना तो रिजेक्ट कर दूंगी। जी मैडम। और कुछ? हाँ रोहित, हाँ हाँ, मैंने वो सारे काम कर लिया। ये है मेरे हुक्म का एक। ये पास्ता खाने के बाद तो कीर्ति की छुट्टी, कम से कम 10 घंटा सोएगी है। और फिर जो होगा ना, उसके बाद उस कंजी आंखों वाली को कल की कल मेरी सगाई प्रीपूर्ण ना करनी पड़ी। मेरा नाम भी सनी नहीं। देखता हूँ ये नागिन कब तक भिड़ेगी मेरे से। बेबी, अपनी लाइफ का सबसे स्पेशल पास्ता और सबसे सुहानी रात के लिए रेडी हो जाओ। हमारे यहाँ ऐसे करते हैं ये पूजा। चिट्ठी पल्लवी की प्लेट में एक मिठाई का डिब्बा, उसमें है चिट्ठी। నాకు తెలుసు నువ్వు ఈ లెటర్ పల్లవి దాకా చేరనివ్వవు. ఇప్పటి వరకు పిల్లలాట బాగా ఆడుకున్నాం, పెద్దోళ్ళ కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం. అడ్రస్ ఈ లెటర్తోనే ఉంది. ఒక్కటి వేరా ఇంకా స్మార్ట్నెస్ అస్సలకి చూపియకు. अन्ना, आप अकेले मत चाहिए, वो बहुत ही डेंजरस है, कुछ भी कर सकता है। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता फरहाद, उस कमीने ने मेरे को अकेला बुलाया है। अन्ना, एटलीस्ट इसे तो लेके जाइए। फरहाद तू टेंशन मत ले, मैं उसको अकेला हैंडल कर लेगा। वेद, वेदांत, इधर छुपा है।
वेलकम। बहुत अच्छा लगा तुझसे मिलकर। बैठना। अरे बैठना, तेरी विस्की आ रही है अभी। मैं यहाँ विस्की पीने को नहीं आया। जो बोलना है सीधा सीधा बोल। तू अभी भी उतना ही इम्पेशेंट है। सब्र नहीं है ना तुझे? एक चीज को छोड़कर तू कितना बदल गया राघव। एक लड़की के चक्कर में तू इतना बदल गया कि तू दिमाग की जगह दिल से सोचने लगा। इम्प्रेसिव। और उस पल्लवी, पल्लवी का नाम मत ले। वही तो, उसी के लिए तू यहाँ अकेला आ गया ना। तू जानता है मैं तुझे यहाँ जान से मार सकता हूँ। तेरा पुराना आदत अब तक गया नहीं, छुप के वार करने का। अगर तेरे को मारना होता ना तो अब तक मार चुका होता। ऐसा टाइम पास गेम नहीं खेलता। तो अपना मुंह खोल के बोल, कई को बुलाया तो मेरे को इधर। राघव राघव राघव, इतनी आसानी से बताना होता तब तक बता चुका होता ना। But as you said, I love playing games, man. तो चल एक गेम और खेलते हैं। बैठ बैठ ना।